Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all are fine. And today we discuss about that the last topic of the chapter number 1 and name are the fundamental of chemistry. मतलब आज P9 आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज करेंगे MCQs और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 एंड विच इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ठीक है, तो अब एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट का नाम है. एवोगाड्रोस एक साइंटिस्ट था. ठीक है, उसने एक नंबर बनाया था और वो नंबर उसने किस लिए बनाया था? ताकि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स के हों, चाहे वो आइंस के हों, मतलब फार्मूला यूनिट्स के हों, और या फिर वो मॉलिक्यूल्स के हों, उनको हम क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें. ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिखती हूँ H2O, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर है. इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड यहाँ सबसे पहले चले अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स की एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं कार्बन. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ वाटर की तो ये 1 मोल है, 1 इक्वल टू द 1 मोल. और इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखती हूँ NaCl, ये भी इक्वल टू किसके होगा, 1 मोल के होगा. अब अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन एटम हमारे पास बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. अगर हम नंबर ऑफ कोफिशिएंट लगा दें तो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6 कार्बन हो सकते हैं. इसी तरह से वाटर, अगर 1 ग्लास वाटर है तो 1 ग्लास वाटर के अंदर बहुत सारे हमारे पास जो है वो क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. और इसी तरह से अगर हमने एक प्लेट के अंदर या भी किसी के कंटेनर के अंदर NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड डाला तो उसके अंदर बहुत सारा सोडियम क्लोराइड होगा, मतलब नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड्स होंगे. ठीक है, तो अब इन तमाम चीज़ों को इंडिविजुअल, मतलब कि बहुत सारे कार्बन्स को, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को और बहुत सारे सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl को, सॉल्ट्स को, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम ये फाइंड आउट करें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोडियम क्लोराइड के हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के हैं, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कार्बन के होंगे. ठीक है, तो उसके बाद जो एवोगाड्रोस था उसने हमारा काम आसान कर दिया. उसने हमें एक नंबर दिया. अब जब भी हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ एवोगाड्रोस नंबर, तो हम ये नहीं कहेंगे इस तरह से, हम कहेंगे भाई एवोगाड्रोस नंबर इज अ 6.02 क्रॉस 10⁻23 इज कॉल्ड द एवोगाड्रोस नंबर. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द कलेक्शन ऑफ अ 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी हैव अ एटम्स, आइंस एंड फॉर्मूला. एटम की एग्जाम्पल मैंने दी है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, आइंस की एग्जाम्पल मैंने दी है इन द फॉर्म ऑफ NaCl और मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल मैंने दी है इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये बात भी अपने जहन में जरूर रखिएगा. अच्छा, अब हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर क्या है? अगर सिंपली कोई पूछ ले तो 6.02 क्रॉस 10⁻23 इज द एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस साइंटिस्ट था, उसने एक नंबर बनाया था, तो फिर उसी आफ्टर द सक्सेसफुल, उसकी सक्सेसफुल के बाद हमें उसने इसको उसके नाम पे ही जो ये नंबर रिकग्नाइजेशन में आ गया. ठीक है, उसकी रिकग्नाइजेशन होना शुरू होगी. अब एवोगाड्रोस नंबर क्या, मैंने आपको बताया भी है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द, या इसका पर्पस क्या था, इसको हमने क्यों इसको मतलब यूज़ करना शुरू किया, ताकि हम अगर हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ वाटर का अगर 1 मोल है तो वो किसके इक्वल होगा, वो 6.02 क्रॉस 10⁻23 के इक्वल होगा. अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, वी कैन से दैट सिंपली इन द 6.02 क्रॉस 10⁻23 द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ये कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या हमारे पास आइंस हैं. तो ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंसेस, अब अगर जैसे मैंने कहा है कि कार्बन का 1 मोल इज इक्वल टू द 6.02 क्रॉस 10⁻23, वाटर का 1 मोल इज इक्वल टू द 6.0. अब कार्बन का 1 मोल क्या है, एटम, वाटर का 1 मोल क्या है, मॉलिक्यूल, एंड NaCl का जो है वो क्या होगा, आइंस होगा. ठीक है, तो अब क्या है, द कलेक्शन ऑफ अ 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स वी हैव एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ दीज सब्सटेंसेस. आई टेक अ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ 1 मोल, आई टेक अ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ 1 मोल, आई टेक अ NaCl in the form of formula unit and is equal to the 1 mole. ठीक है, कि अगर हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर क्या है, 6.02 क्रॉस 10⁻23 इज एवोगाड्रोस नंबर. व्हाट इज द डेफिनेशन, अब व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर बताएं तो ये है. लेकिन अगर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, द एवोगाड्रोस नंबर या कलेक्शन ऑफ अ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स इन 1 फॉर्मूला या इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द एवोगाड्रोस. एंड व्हाट आर द सब्सटेंसेस हियर, द सब्सटेंसेस आर द प्योर पीस ऑफ द मैटर.
ठीक है। अब हम एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट द एवोगाड्रोस नंबर, कैपिटल एन होगा और स्मॉल ए होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अपनी बुक पे भी मेंशन कीजिएगा, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि रिप्रेजेंट व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर, तो थोड़ा सा सैम्पल्स को चेंज किया होता है। तो ये दैट इज द करेक्ट वे टू राइट हाउ टू रिप्रेजेंट द एवोगाड्रोस नंबर। अब वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जस्ट ऐसे सिंपली कोई पूछ ले तो व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, तो हम बता देंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23, ठीक है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन पूछी जाए, द कलेक्शन ऑफ अ 6.02 क्रॉस 10⁻23 द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, आयन एंड फॉर्मूला इन वन मोल ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द एवोगाड्रोस नंबर। अब मैथमेटिकली वी कैन रिटन द एन इज द एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू द 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स वी हैव एटम्स, आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड एटम्स को मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन के साथ, आयंस को मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ NaCl, और मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब बाकी एलिमेंट्स के हम बाकी उसके साथ भी कर सकते हैं अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो। अब हमने एक रिलेशनशिप पढ़ना है। रिलेशनशिप दो चीज़ों के दरमियान होता है। रिलेशनशिप हमने पढ़ना है एवोगाड्रोस नंबर का एंड मोल का, क्योंकि हमने कहा है द कलेक्शन ऑफ अ 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ दी सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 1 मोल इज इक्वल टू किसके होगा, 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन का 1 मोल है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, 6.02 क्रॉस 10⁻23। इसी तरह से अगर हमारे पास वाटर है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर इसके अलावा हमारे पास और सब्सटेंसेस, हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, और एटम्स भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखें, 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन आर इक्वल टू द 1 मोल ऑफ, अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसके एटम्स जो हैं, कार्बन के एटम्स किसके इक्वल कितने होंगे, इक्वलेंट किसके होंगे, 1 ऑफ कार्बन के होंगे। इसी तरह से हमारे पास अब ये होगी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन एटम्स की। मॉलिक्यूल में हमारे पास हमने टेक की है एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ वाटर, 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं आर इक्वल टू द 1 मोल ऑफ वाटर। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल वाटर है, उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और फर्दर उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को भी देखें तो इसके अंदर टोटली कितने पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहा है, 6.02 क्रॉस 10⁻23। इसी तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जो कि 1 मोल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट बढ़ाते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ 1 मोल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड है तो वो भी क्या हो, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, 6.02 क्रॉस 10⁻23 विच आर द एवोगाड्रोस नंबर। अब हमें एवोगाड्रोस नंबर की जरूरत क्यों पेश आई? एवोगाड्रोस, मैंने जैसे भी पहले बताया कि अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन कह रही हूँ तो कार्बन के अंदर अब बहुत सारे कार्बन हो सकता है। कार्बन, अब मैंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, यहाँ पे मैंने 1 मोल लिख के ये मेंशन किया। जब मैं वैसे एग्जांपल दे रही थी, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, या वाटर का जो है वो मॉलिक्यूल है, या NaCl का जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इन अ केमिस्ट्री वी डील्स विद द सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर तो एटम है तो वो आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड। अब वो यहाँ पे नंबर्स मेंशन नहीं है कि वो कितना सोडियम है, कितने क्लोरीन है। मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। इसी तरह से फॉर्मूला यूनिट है, अगर आपके पास एक प्लेट के अंदर सोडियम क्लोराइड नमक है, अब उसके अंदर बहुत सारा सोडियम क्लोराइड है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो अब उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स इज नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट, कि हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोडियम क्लोराइड है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाइड्रोजन या कार्बन एटम्स के हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर्स ने जो है वो हमें फैसिलिटेट किया था द काउंटिंग द पार्टिकल्स कंटेनिंग गिवन मास ऑफ दी सब्सटेंसेस, कि वो हमें गिवन मास करेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके जो पार्टिकल्स कंटेन करेंगे वो एवोगाड्रोस नंबर के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बन दैट इज इक्वल टू द 1 मोल। अब कार्बन के अंदर जितने भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के। इसी तरह से वाटर के और इसी तरह से NaCl के। अब मोल क्या है, हम बार बार कहे जा रहे हैं मोल मोल मोल, तो अब मोल को डिफाइन करते हैं। अब मोल, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं बिटवीन द मोल्स एंड, और उसको अच्छा एक और आसान सी मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ। हम
बनाना परचेज करते हैं तो हम वहाँ पे जाके पूछते हैं पहले कि कितने दर्जन है, तो वो कहते हैं ये 1 दर्जन के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो 12 केले या मतलब 12 बनाना आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह से जब हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर कितने नंबर, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन होंगे वो इक्वल होंगे 6.02 क्रॉस 10⁻23 के। इसी तरह से जब हम कोई भी, इसी तरह से हमारे पास इस अंडों की एग्जाम्पल आ जाती है तो उसके अंदर भी 1 दर्जन के अंदर जो है वो हमारे पास 12 अंडे होते हैं, ठीक है। तो अब एक हम, और जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी, मतलब हम नंबर्स बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट भी बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए हमने उसको समझाने के लिए 1 को ही टेकन किया है, 1 मोल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ NaCl इन द फॉर्म ऑफ आयंस या फिर फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आयन लिखा हुआ है, अगर बुक में फॉर्मूला यूनिट लिखा हो तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट, हमारे पास मिकदार है या मास होगा ऑफ द सब्सटेंसेस दैट कंटेन करेगा 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी हैव एटम्स, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट। Another example we have of a mole which is it is also defined as the atomic mass, molecular mass and formula mass of these substances। कि हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास जो कि हम पीछे पढ़ के भी आए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हमारे पास फॉर्मूला मास ऑफ द मॉलिक्यूल, उसके बाद हमारे पास है फॉर्मूला मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस का, वो एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स के अंदर, और हमने उनको कैलकुलेट किया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको हम एब्रीवेट करते हैं मोल के साथ, MOL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस एज, अब हमारे पास कार्बन का एक एटम है एंड द कार्बन का 1 एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। व्हेन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हिच आर द 12 व्हिच इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ द कार्बन, कि 12 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन के, क्योंकि अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं 1 कार्बन एटम को, और 1 कार्बन एटम में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और 6 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोसीड करेंगे। लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्विंग करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह हम परसों करेंगे इसकी एक्सरसाइज, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।